प्रणाम मेरे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग। और आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक हैं। अ, कई दिनों से जो मेरा इंस्टाग्राम का डीएम, एक मिनट ये तार हटाऊँ, ये तार दिखाई दे रहा है आप लोगों को? माइक का तार है, स्क्रीन के सामने आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, बहुत लोगों की शिकायत थी पिछले वीडियो में जो है ऑडियो क्लियर नहीं था। आई होप इस बार क्लियर है, क्योंकि इस बार लगा रखा है मैंने माइक। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी। एक भाई साहब है हमारे, ढिल्लो मनरोज़। मनरोज़ तो मुझे नहीं पता इनका नाम है, लेकिन ढिल्लो मैं पढ़ पा रहा हूँ, तो ढिल्लो भाई कह के हम इनको संबोधित करेंगे। तो मेरा डीएम भर गया था इनके अकाउंट से। सब कह रहे थे ज़रा देख के बताओ क्या सिस्टम है, इनके बाइसेप इतने अच्छे कैसे लगते हैं या अजीब कैसे लगते हैं, क्यों ऐसा क्यों होता है इनके साथ। आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट ढिल्लो भाई। एंड बाय द वे, अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो एक लाइक तो बनता है, दबा दो। ट्राइसेप जो है इनका, मतलब जो आर्म है इनका पूरा, वो ट्राइसेप जो है वो अलग ही निकल करके आ रहा है। ये देखिए, एक अलग ही बल्ज दिखाई दे रहा है इनके ट्राइसेप में। कम से कम 22 से 23 इंच का इनका होगा आर्म का साइज़ पूरा। आप कोई सी फ़ोटो उठा के देख लीजिए, ऐसा लग रहा है कि ये आर्टिफिशियल है इनके आर्म्स। एंड एक्चुअली ये आर्म्स आर्टिफिशियल ही हैं। देखिए, इतना मैं कह सकता हूँ, बहुत से लोगों को शंका थी कि क्या सिंथॉल इंजेक्ट किया इन्होंने इस तरह के आर्म्स पाने के लिए। अब सिंथॉल क्या होता है? सिंथॉल एक साइट एनहेंसमेंट सब्सटेंस होता है जो बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल कुछ बॉडी बिल्डर्स या ऐसे ही लोग बाइसेप के अंदर उसको इंजेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि बाइसेप और फूला हुआ लगता है, बड़ा लगता है। कई बार वही ऑयल जो बाइसेप के नीचे होता है, मसल के नीचे, वो ऊपर आ जाता है, इसलिए वो क्लीन फिनिश देता है। जो फिनिशिंग होती है मसल में, वो हमें दिखाई नहीं देती कई बार। और थोड़ा बहुत कुछ हद तक बॉडी बिल्डर्स भी उसे करते हैं ताकि स्टेज पर वो थोड़ा बड़ा लगे। बट कुछ कुछ ऐसे फ्रीक्स हैं, जैसे कि आपने भी देखा होगा, व्लादिमीर ऑयल करके एक बंदा था, अब तो शायद उसकी डेथ हो गई है, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। एंड वो उसने बहुत मतलब ऑयल भर रखा था अपने शरीर में, सिंथॉल। अब देखिए, सिंथॉल क्या होता है ना, सिंथॉल होता है 85% ऑयल, 7-8% लिडोकेन होता है उसमें, और 5% एल्कोहल होता है। जो अच्छे क्वालिटी के होते हैं उनमें इनकी मात्रा डिफर करती है। जो ख़राब क्वालिटी के होते हैं उनमें ऑयल का जो परसेंटेज होता है दैट इज़ इवन मोर। कई आपने ईरान साइड के बॉडी बिल्डर देखे होंगे, वो तो बिल्कुल ही एकदम वो लगते हैं क्लीन, एंड दैट इज़ बिकॉज वो तो मिनरल ऑयल इंजेक्ट कर लेते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस। मतलब अपने शरीर के अंदर कैसे डाल सकते हो आप। मुझे ये जानना था कि इन्होंने सिंथॉल कब से इंजेक्ट करना शुरू किया, और इनके जो प्रोफाइल है वहाँ पर 1200-1300 पोस्ट डली हुई है। तो यार, ये तो बड़ा मतलब मेहनत का काम है पूरा नीचे तक जाना, इसीलिए मैं अभी आपके सामने नहीं जाऊँगा। मैंने ऑलरेडी इनके कुछ जो हैं वो सेव करके रखे हैं पोस्ट पहले के, जब इन्होंने मे बी सिंथॉल इंजेक्ट नहीं किया था, जस्ट टू गिव यू अ रेफरेंस। यहाँ पर मैं इनका एक पोस्ट देख रहा हूँ, जो इन्होंने लिखा है वो तो पढ़ने में नहीं आ रहा, बट यहाँ पर इनका जो डोला है बहुत बड़ा है। प्लस मुझे यहाँ ऐसा नहीं लग रहा कि इन्होंने जो है वो सिंथॉल यहाँ पर इंजेक्ट किया है, या फिर उतना ज़्यादा किया है जितना इस टाइम पर है, क्योंकि यहाँ पर इनके ट्राइसेप की शेप दिख रही है फ्लेक्स करने पर। आप इनके रिसेंट पोस्ट उठा करके देखेंगे तो वहाँ पर ट्राइसेप फ्लेक्स करने पर मसल नहीं दिख रही है। ये चाहे अपने आर्म को फ्लेक्स करें चाहे एक्सटेंड करें, इनका ट्राइसेप ऑलमोस्ट सेम ही दिखता है। यहाँ पर उतना क्लियर तो नहीं दिख रहा है, बट हाँ हल्का फुल्का दिख रहा है। ऑल्दो यहाँ पर बॉडी फैट इनका बहुत ज़्यादा है, तो देख के बताना थोड़ा मुश्किल है कि यहाँ पर इन्होंने इंजेक्ट किया या नहीं। एक और इसी तरह की पोस्ट यहाँ पर डाली उन्होंने 2016 अगस्त की, और यहाँ पर भी क्लियरली नहीं पता चल रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि ये इस तरह का आर्म अचीवेबल है, क्योंकि यहाँ पर बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। फिर हम इसी तरह आ जाते हैं फरवरी 2017, स्टिल नो चेंज। मार्च 2017, थोड़ा सा इनका आर्म बड़ा लग रहा है, मे बी इस बीच उन्होंने कुछ किया हो। एंड देन वी आर लुकिंग एट जुलाई 2015। इसको प्रिसाइजली सिंथॉल तो नहीं कह सकते, बट हाँ इसको हाई बॉडी फैट परसेंटेज कह सकते हैं। मसल मास बहुत है इनके पास, और मोटे भी हैं ये। नो ऑफेंस ढिल्लो भाई, मारना मत मुझे। आई कांट स्टॉप माई सेल्फ टू मीट माई स्वीट हार्ट जिम इवन व्हेन इट्स माई बर्थडे। अच्छा, सितंबर 2017 में भी ही हैड गुड मसल मास बट हाई बॉडी फैट ऑब्वियसली। यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कि मतलब अगर इंजेक्ट किया है तो उतना नहीं किया है, बट असली कहानी इसके बाद से शुरू होती है। ये मई 2019 की फ़ोटो आप देख रहे हैं, यहाँ से कुछ कमाल होना शुरू हुआ है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा स्पेशल दिखने लगे हैं इनके आर्म्स। ये देखिए, ये एक फ़ोटो है मई एंड की, एंड
लुक एट हिज आर्म साइज। अचानक से कुछ चेंज हुआ इनके आर्म्स में अगर आप इनके 1-2 महीने पहले की फ़ोटोज़ को उठा के कंपेयर करो तो, विच क्लियरली मीन्स कि ही स्टार्टेड यूजिंग सिंथॉल। और अगर ये पहले से यूज़ कर रहे थे तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंजेक्ट कर लिया इस बार, क्योंकि देखिए बॉडी फैट परसेंटेज इनका अभी भी हाई है, एंड एट दिस हाई बॉडी फैट परसेंटेज इस तरह से ट्राइसेप पर नसें निकल करके आना, भाई एक नॉर्मल आदमी को तो नहीं देखा मैंने ऐसे। सो मैं भी हाई बॉडी फैट परसेंटेज पर हूँ, इनके जितना हाई नहीं हूँ, बट स्टिल मेरी नसें नहीं दिखती हैं ट्राइसेप पर, विच मीन्स अंदर से कुछ प्रेशर क्रिएट कर रहा है जिससे कि नसें बाहर को निकल के दिख रही हैं। दैट इज़ ऑब्वियस के यहाँ पर सिंथॉल यूज़ किया गया है। जून 2021 यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इन्होंने सिंथॉल यूज़ किया हुआ है। अब जैसे इन्होंने सोचा होगा कि इसको इंजेक्ट करूँगा मसल के अंदर तो मसल बाहर आकर के दिखेगी, बट उल्टा हुआ, जो ऑयल है सारा वो सरफेस पर आ गया और मसल की फिनिशिंग गायब हो गई। इवन जब वो फ्लेक्स कर रहे हैं तो ही मसल नहीं दिखाई देती। अब अगर वहाँ पर ऑयल ना होता तो वहाँ पर उनकी मसल क्लियरली दिखती। जैसे कि आप मेरी ये फ़ोटो देख सकते हो, तो ऐसा नहीं कहूँगा कि अभी मैं उस कंडीशन में हूँ, मैं थोड़ा सा लीन था उस टाइम पर, बट फ्लेक्स करने के बाद मेरी ट्राइसेप में जो हॉर्स शू बनता है वो पता चलता है। और जब आप इस तरह का कुछ सामान इंजेक्ट कर लेते हैं, भले ही आप हाई बॉडी फैट परसेंटेज में है तो क्या, पता ही नहीं चलता आपकी ट्राइसेप मसल है भी कि नहीं। मतलब मैं साइज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मूवमेंट की बात करता हूँ। देख के पता चलता है कि ट्राइसेप मसल मूव हो रही है, यूज़ हो रही है, बंद हो जाता है पता चलना। अब हम जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि इनका आर्म का साइज़ बड़ा है और अब यहाँ पर थोड़ी सी रेडनेस सी हो रही है, स्वेलिंग सी हो रही है। जैसे आप ये देखो, इस फोटो में देखो, आपको दिखाई देगा कि थोड़ा वो एरिया रेड हो गया है। आई डोंट नो ये महत्वाकांक्षा इंसान को कहाँ तक लेके जाती है। देखिए, ऑयल इंजेक्ट करके साइज़ बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत शक्तिशाली हो गए हैं ना। जैसे कि बाहर का मीडिया हाउस दिखाता है कि कुछ लोगों ने ऑयल इंजेक्ट कर लिया, उनको टॉप 10 पीपल टू नॉट मेस विद की लिस्ट में डाल दिया कि मतलब इतने भारी आर्म्स हैं इसलिए। Like I eat a lot of like protein and like you know my nutrition based on a lot of protein and carbohydrates. Plus my genes help me like family wise. अरे भैया, तेल डाला हुआ सारा उसमें, पंचर मारोगे निकल जाएगा। सो कोई स्ट्रेंथ का फ़ायदा नहीं होता है। अब इसका एग्जांपल आप ले लो, सिंथॉल किड वर्सेस रशियन किसी बंदे का स्लैब का चैलेंज हुआ था। देखो भाई, पेल दिया इसको, नो स्ट्रेंथ एट ऑल। सो मैं क्या कह रहा था, सॉरी रास्ते से भटक गया, कि जिस स्टेज में ये जाते दिखाई दे रहे हैं ढिल्लो भाई साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको इन्फेक्शन का खतरा है और पस बनने की संभावना है जैसा कि इनके हाथ को देख के बता पा रहा हूँ। क्योंकि देयर वॉज अ गाय बाय द नेम ऑफ ग्रेग वैलेंटिनो। आप यूट्यूब में सर्च करोगे ना, द गाय हुज आर्म्स एक्सप्लोडेड, तो क्या हुआ कि उसने इतना सिंथॉल इंजेक्ट कर लिया कि पस बन गया था उसको और खुद से लीक होना शुरू हो गया वो। मतलब एक तरह से कहो कि उसके आर्म्स फट गए। वो इतना परेशान हो गया कि उसने क्या किया, वो सिरिंज होती है मोटी वाली, उससे ले लेके खुद इंजेक्ट कर करके बाहर ड्रेन करने लग गया वो आर्म्स को। उसके बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चीरा लगाया, एक तो तेल निकाला थोड़ा सा, उसके बाद वो थोड़ा सा पेन रिलीफ हुआ उसको। When I got the infection, it starts off, you get a bad fever, the area gets red, soft, pussy. It was like a giant zit in there. It was just loaded with pus. And if you don't do something about it, you can wind up in a hospital and kill yourself, you know what I mean? It could kill you. Greg knew he was in serious trouble, so he decided to operate on himself. What you're watching is, I had a hematoma in my arm, and I'm draining the blood. Now look, here you got the needle, look, it's going right into the bicep. Now look, now it's hanging out of the bicep. And this film was like friggin' 15-20 minutes of just constant pulling shit out. Look at that. I'm filling up whole syringes and I just keep going and going and going. Greg's home surgery didn't work. After 20 minutes of self-mutilation and 2 tumblers of coagulated blood, Greg ended up in emergency surgery. I deserved it. I was an idiot. I was an idiot, you know. एक सिंथॉल किड जो है बड़ा फेमस, उसको आप जानते होगे, उसको बड़ी दिक्कत हो गई, रेडनेस हो गई थी, पस बनने लग गया था, इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर पता है ऐसे केस में क्या कहते हैं, दैट योर आर्म नीड्स टू बी एम्प्यूटेटेड। इसका मतलब कि हाथ काटना पड़ेगा, कई बार इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है। जो सिंथॉल किड बड़ा फेमस था ना, ही गॉट हिज आर्म्स ड्रेन्ड, पूरा का पूरा तेल निकलवा दिया उसने अपने हाथों में। और फिर आप क्लियरली देख सकते हो कि कितने से हाथ हैं उसके एक्चुअल में। टू बी ऑनेस्ट, पता नहीं ऐसा लोग क्यों करते हैं। आई डोंट फाइंड इट अट्रैक्टिव एट ऑल, नाइदर डू हॉट गर्ल्स।
लड़कियां अगर देख रही हैं तो कमेंट करके बताइए, और लड़के ही बताइए कि अच्छा लगता है क्या ये सब देखने में। मुझे तो नहीं लगता यार। कोई ऐसा डिसरिस्पेक्ट की बात नहीं है। ढिल्लो भाई अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं बस यही कहूँगा कि गेट योर आर्म ड्रेन्ड, क्योंकि कंडीशन मुझे ठीक नहीं लग रही है और दिस कैन गेट वर्स। एंड ट्रस्ट मी ढिल्लो भाई, आपके पास मसल है अच्छा खासा, ऐसा नहीं है कि मसल नहीं है। ये अच्छा नहीं लग रहा है आपके ऊपर, आप ऑयल निकलवा लेंगे तो आपका ट्राइसेप और सुंदर लगेगा। और मैं श्योर हूँ कि लोगों ने आपको बहुत समझाया होगा, क्योंकि आपने अपने हर पोस्ट पर जो कमेंट्स हैं वो बंद कर रखे हैं, तो ऑब्वियसली आपको तो पता ही होगा कि लोगों ने कितना बोला होगा सिंथॉल। इट्स फॉर योर बेटरमेंट। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी ज़िंदगी है, आपको जो ठीक लगे। ढिल्लो भाई इन्फेक्शन रेडनेस से बचिए, और कुछ नहीं तो कुछ नहीं, अब और इंजेक्ट मत करिएगा, नहीं तो योर आर्म्स विल एक्सप्लोड, जैसा कि मैंने ग्रेग वैलेंटिनो के बारे में बताया था। और ऐसा कई बार स्टेज में भी देखा गया है, कई बॉडी बिल्डर्स जो सिंथॉल इंजेक्ट करके स्टेज पे जाते थे तो वाइल पोजिंग उनके आर्म्स में से, कई के शोल्डर्स में से सिंथॉल लीक हो गया है पोज करते समय। ये कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है यार। आई होप ढिल्लो भाई आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी ऑल द बेस्ट, यू हैव अ रियली गुड फिजिक, आपका चेस्ट बहुत अच्छा है, बाइसेप बहुत अच्छा है, और बस आपकी चिंता है हमें, ऐसे मत करिए। और आप ही को आगे चल के ड्रेन कराना पड़े, बहुत सीरियस इन्फेक्शन हो, इससे बढ़िया अभी करा लीजिए सर्जरी इसकी और गेट दिस ऑयल ड्रेन्ड आउट। बाकी दैट वाज प्रीटी मच इट। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए लोगों के साथ, उन्हें बताइए, और नो हार्ड फीलिंग्स फॉर ढिल्लो भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। बस आप लोगों ने पूछा कि क्या है इनको और मेरा क्या ओपिनियन है इसके बारे में, वही मैंने रखा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। चलिए मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।